साफ साफ जवाब दे, वो है कहाँ? बता। माँ वो ना यहाँ से भाग गई। तू ऐसे नहीं मानने वाला। ना लायक, कर दे इस पागल की शादी जो अपने आप को नहीं संभाल रहा है। वो बीवी को क्या संभालेगा? तुम्हारी नजर थी उसकी बेवा माँ की जमीन पर। मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी। अब बकवास बंद करो। अबे कमबख्तो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ गांव वालों को ले जाओ और ढूंढ निकालो उसे। जाएगी कहाँ? यही कहीं होगी। जाओ ना। हरी बिरादरी में नाक कटेगी। कुछ करो। तुम सब कुछ जानते हुए भी लालच में आ गए। हाँ, सारा कसूर मेरा है जो तुम्हारे इस पागल बेटे के लिए मैं चांद सी दुल्हन ले आया। अब बैठ कहाँ रहे हो? ये मुस्तंडे कुछ नहीं करने वाले। जाओ। सारे गहने उसी ने पहन रखे हैं। सारे गहने? जाता हूँ। अबे उठ, चल मेरे साथ। जाओ। मुझे उस पागल ने अभी तक छुआ भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे रसूल। ठीक है, मैं घोड़े की जीन कस लेता हूँ। रसूल वो लोग आ गए। पकड़ो इस बदमाश को, भाग नहीं पाए। बेशर्म, यहाँ के अपने बाप के नाम पर थूकने आई थी? हाँ? अरे हमारी इज्जत का कोई ख्याल न था? कम से कम अपनी उस बेवा माँ का ही ख्याल कर लिया होता। रसूल भाग्या! रसूल! मार डालो साले को, क्या दिख रहे हो? भाग्या रसूल! तो चल। पकड़ के रखो, बहुत सख्त जान। ना मुराद, तू यहाँ फिर खिड़की खोलकर बैठी है। वो मर चुका है। अब तक भेड़िए उसकी बोटी बोटी खा चुके होंगे। तू रसूल के बारे में ऐसा कहती है? मैं तेरा गला दबा दूंगी। बचाओ, कोई इस पागल से बचाओ मुझे। छोड़ दे इसे। कैसी मुसीबत उठा लाए? उठाकर फेंक आओ इसे उसकी इमरान माँ के पास। तू क्या समझती है मैं इसे वहां भेज दूंगा? मैं तो इसे यहीं तड़पा कर मार डालूंगा ताकि जमालुद्दीन को पता लगे कि हम मीर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुन के रख, आज के बाद तो न तो उस गांव का मुंह देखेगी और ना ही अपने मायके का। और हाँ, अगर दोबारा तुमने फिर कभी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे ये दोनों हाथ तोड़ कर रख दूंगा। हाँ। कुछ पता चला? क्या बताऊं मास्टर जी, रसूल की मौत फिर उसे यहां वापस खींच के ले आई है। नहीं, वो ज़ेब के साथ भागने की कोशिश कर रहा था कि मीर और उसके गुंडे जंगल में आ पहुंचे
और उसे लाठियों से पीट पीट के मार डाला। ये बात मुझे मुकादम के छोटे बेटे ने चुपके से कही। और ज़ेब का क्या हुआ? उसे घसीट के मीरू के यहाँ ले गए। बहुत तकलीफ दे रहे हैं बेचारी को। कहते थे अजाब बना देगी उसकी जिंदगी को। और रसूले की लाश, उसकी लाश को घोड़े पे लाद के पता नहीं कहां जंगल में फेंका है। मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, ना उसकी लाश मिली और ना ही वो घोड़ा। हे शारी का भगवती, ये सब क्या हो रहा है? मीर साहब, गजब हो गया मीर साहब, अभी तक आप सो रहे हैं। मीर साहब, क्या हुआ? किसका घर जल गया जो तुम लोग सुबह सुबह धमके? किसी का नहीं, आपके घर पर बिजली टूट पड़ी है। क्या बकते हो? आपकी बहू की लाश वहाँ चट्टानों में फंसी पड़ी है। लेकिन वो वहां कैसे पहुंची? हमें नहीं मालूम, आप खुद चलकर देख लीजिए। चलो माँ, हम भी देखते हैं। चलो माँ। मिल गई सल्तनत ख्वाजा साहब। एक दिन इसी तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रहमान, ये मौका नहीं है ऐसी बातों के लिए। नहीं मास्टर जी, मार डाला इसको, मार डाला। जो होना था हो गया। तुम्हारे यूं वापा खोने से उस बेचारी को वापस तो नहीं लाया जा सकता। हाँ। ए भाई, उधर कहाँ जा रहे हो? गांव का रास्ता तो पीछे रह गया है। तुम्हें कहीं देखा है? तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? तुम दक्षिण के रसूल ढार तो नहीं? हाँ। तुमने कैसे पहचान लिया? मीरू ने तुम्हारी ये हालत बनाई है कि नहीं? गांव में तुम्हारे ही चर्चे हैं। वो तो कह रहे थे उन्होंने तुम्हें मार डाला। हाँ, मार ही तो डाला था, लेकिन मैं मरा नहीं। बहुत सख्त जानू ना। अब कहाँ जा रहे हो? वापस उनके गांव। अब वहां क्या रखा है? उस बेचारी ने तो दरिया में कूदकर जान ही दे डाली। इस वक्त तुम्हारे गांव में उसे दफना भी चुके होंगे। ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे घर चलो, सूरज डूब रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। वो कब्रिस्तान पर मेरे कमरे से जो सीधी नजर जाती है, नीचे सामने बेचारी सेब की कब्र थी। मैं उस यतीम के बारे में सोच रहा था कि एक साया उस कब्र के करीब आता दिखाई दिया। मैं तो थर-थर कांपने लगा। चंद लम्हों के लिए लगा ये सेब का भूत है, लेकिन जब साया उस कब्र के करीब पहुंचकर उसे चिमटकर अपना सर फोड़ने लगा, तब मुझे शक हुआ, हो न हो ये रसूलदार के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। कौन? रुसले? 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 ए रुसले? मतलब कि रसला जिंदा है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रसला ही था? बिल्कुल, मैंने तो उसे बहुत ही करीब से देखा। शुक्र है मालिक का कि वो जिंदा बच गया, लेकिन वो चला कहां गया? क्या देख रहे हैं मास्टर जी? इन बादलों को देख रहा हूं, लगता है बारिश होने वाली है। चले उठे मास्टर जी, सर्दी नहीं देख रहे आप? मुझे लग रहा है ऊपर पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है, इसीलिए ठंडी हवा चल रही। चले मास्टर जी, चले। या अल्लाह रहम कर। चले मास्टर जी, चलिए। अरे मैंने तो सिर्फ 10 सवाल हल करने को कहा था, तुमने तो पूरी कॉपी ही भर डाली। ये सब ही आसान लगे इसलिए कर डाली। शाबाश अब्दुल रहमान, तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा नाम रोशन जरूर करेगा। मास्टर जी, समझ लीजिए आपने इसे गोद लिया, मैं तो सिर्फ इसके लिए रूखा सूखा जोड़ता हूँ, बाकी सब आप ही करते हैं। मैं आपके लिए कागड़ी बना के लाऊं? नहीं नहीं नहीं, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मौसम भी बदल रहा है। बदल रहा है क्या? समझ लीजिए बदल गया। बादाम के शगुफे फूटने वाले हैं। याद है वो रसूलदार कौन सा गीत गाया करता था? पावंद चोल शीन गोल बेई बहार रोज ले लुलुक सोज धव तैयार। वो महजूर की जगह अपना नाम जोड़ा करता था। बेटे सुबह ने जरा खिड़की खोलकर बाहर देखो, नीचे बादाम का एक पेड़ है, देखो जरा उस पर शगुफे खिले हैं कि नहीं? हाँ मास्टर जी, मैं कह रहा था कि बादाम के फूल खिलने वाले, देखिए खिल गए। हाँ, वंद चोल शीन गोल। सर्दियां दम तोड़ गई, बर्फ पिघल गई, बाहर झूमती हुई फिर से आ गई, लौटने वाली हर शय लौट आई, मगर रसूलदार नहीं आया। हाँ मास्टर जी, उसे सब भूल गए। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, जरा घूम के आते हैं। और बेटे सुभाने, तुम भी जरा बाहर का नजारा देखो।
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं। मरी नहीं हूँ अभी, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी एक कटोरी चावल बनाने से दुबली नहीं हो जाऊंगी मैं। देखो देखो जरा इस लड़के को, 4 दिनों से बीमार बैठा है और उठा है चूल्हा चक्की जमाने। अच्छा अब तू बकबक मत कर, जा जल्दी से पानी ले आ। ये लो बेटा, ये लो पुड़िया, इसे खा लो। इससे मैंने बड़े बड़े रोगियों को ठीक किया है। तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। ये लो, खा लो। मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा हूँ। अगर तकलीफ का इतना ही ध्यान है ना, तो तकलीफ दूर करने वाली क्यों नहीं ले आते? रोज रोज इस चूल्हा चक्की में हाथ तो नहीं काले करने पड़ेंगे। अब ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? हाँ हाँ, यही वक्त है बात करने का। नीलकंठ, तू मेरी बात मान और शादी कर ले। लड़की लाखों में एक है, बाप नहीं है, सिर्फ माँ है, वो भी देवी जैसी, और बच्चा नहीं है, और इस गांव में उसकी जमीन भी है। अब तू शादी कर ले और घर बसा ले। नीलकंठ बेटे, जिस लड़की के बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था, गुनी उसी के बारे में कह रही है। देखो बेटे, तुम हर रोज सुबह स्कूल जाते हो और बच्चों के साथ सरखपाई करके शाम को घर लौटते हो, तो घर में कोई रूखी सूखी बनाने वाला हो, सुख दुख बांटने वाला हो, तो जीवन संकट आसानी से कट जाता है बेटे। अब इससे क्या बात करनी है? आप कल ही अपनी बहन के यहाँ चले जाओ और बात पक्की करके आ जाओ, वरना बर्फ जम जाएगी और रास्ते बंद पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन ये हाँ तो कर ले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखा देखा आपने, हामी ऐसे ही भरी जाती है। अभी वो जमाना नहीं आया कि लड़के लड़कियां एकदम से कह दे कि हाँ जी मैं शादी के लिए तड़प रहा हूँ। ये तो अब आप जबरदस्ती हाँ करवाने की कोशिश कर रही हैं। देखा कैसी रौनक आ गई है चेहरे पे। नीलकंठ, मैं सच कहती हूँ, लड़की अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी है, सचमुच। हाँ बेटा, गुनी ठीक कह रही है। और नई ताजा खबर सुनी? मास्टर की शादी हो रही है माधवजू की बेवा बहन की लड़की से, जो न्याल गांव में रहती है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे क्या होना था? मास्टर हमेशा के लिए यहां टिक जाएगा वो नीलकंठ। अभी तक तीसरी चौथी पढ़े लड़के मेरी आमेजी लिखाई नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अगर मास्टर यहां टिक गया तो वो लड़के दस्तावेज पे अंगूठा लगाने से पहले सारी इबारत पढ़ लिया करेंगे। जब पढ़ पाएंगे तब देखेंगे। कैलाश, जिससे जितना वसूल होता है वसूल कर लो। आगे हमारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। सुना है तहसील तक शहर की बगावत पहुंच गई है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अपनी पगड़ी को दोनों हाथों से पकड़े रखो। नारायण, क्या जमाना आ गया है। वैसे तो मैंने कर्ज देना ही बंद कर दिया है, लेकिन मेरी तो रोजी रोटी इसी से चलती। बीवी बच्चों का पेट तो काट नहीं सकता ना, फिर आंखों का भी लिहाज, इसीलिए तो मुझे कर्ज देना ही पड़ता। अच्छा अच्छा, ये तो बताओ, नीलकंठ की शादी कब हो रही है? आपको भी तो दावत में जाना होगा। बाहर के बाद होगी, तभी लगन का मुहूर्त निकला है। बाहर आने में अब दिन ही कितने रह गए, इसलिए कह रहा हूं अपने दान तेज करके रखिए। न्यालगांव वाले बहुत जबरदस्त दावत देते हैं। रुक लेनी वो
बेटा इसमें तारा के कुछ कपड़े हैं, इसे साथ जरूर ले जाना। और ये रहे जमीन के कागजात। ये क्या है? मैं ये जमीन कैसे ले सकता हूँ? बेटे ये यहाँ की जमीन के कागजात नहीं है। इनकी हमारे गांव में भी थोड़ी जमीन थी। तारा के दादाजी ने ये जमीन तारा के लिए रख छोड़ी थी। ये उसी के कागजात हैं। तुम ये कागजात तारा को ही दे देना। लो ले लो। देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के साए प्रेम प्यार